हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। तो हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहता हूं। आज मैं आपको अपने मम्मी और मासी के साथ घटी रियल भूतिया घटना बताने जा रहा हूं। ये घटना है 1990 की, जब मेरी मॉम 13 साल की थी और मेरी मौसी 17 साल की। पहले टीवी, फ़ोन, नेट ये सब नहीं हुआ करते थे। इंटरटेनमेंट के नाम पर साल में एक दो बार गांव में या फिर अगल बगल के गांव में रामलीला मेला लग जाया करता था। लोग दूर दूर से रामलीला मेला देखने पैदल या बैलगाड़ी से आया करते थे। एक दिन मॉम को पता चला कि बगल वाले गांव में रामलीला मेला लगने वाला है। तो मॉम ने मौसी को बोला कि दीदी चलो ना रामलीला मेला देखने चलते हैं। मौसी बोली कि माँ जाने नहीं देगी, अपने गांव में नहीं लगा है ना। तो मॉम बहुत जिद करने लगी। तो मासी ने अपने माँ यानी कि मेरी नानी से रामलीला मेले के बारे में बात की, लेकिन नानी नहीं मान रही थी। बोल रही थी कि तुम्हारे बाबूजी बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन जैसे तैसे कर मासी ने नानी को मना लिया। नानी ने बोला ठीक है जाओ, लेकिन तेरे बाबूजी के आने से पहले आ जाना। इतना बोल नानी ने अपने साड़ी के पल्लू से एक एक रुपए निकाल मॉम और मासी को दे दिए। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन दिनों 1 रुपए बहुत हुआ करते थे। शाम के 5-6 बज रहे थे। वे दोनों घर से निकले जहां मेला लगा था उस गांव में जाने के लिए। वह गांव मॉम की गांव से 2 से 3 किलोमीटर दूर था और उन दिनों रोड भी नहीं हुआ करती थी। सभी दूसरे गांव जाने के लिए 2 खेत के बीच में बने आड़ी से जाना पड़ता था। जब मॉम और मौसी मेले देखने जा रही थी तो गांव के बहुत सारे लोग भी जा रहे थे। रात के करीब 7 बजे मौसी और माँ उस जगह पे पहुंच गए और रामलीला देखने लगे। रामलीला देखते देखते मॉम और मौसी को टाइम का पता ही नहीं चला। जब मौसी को याद आया कि माँ ने बोला था कि बाबूजी के आने से पहले घर वापस आ जाना, तो मासी ने मॉम को बोला। दोनों तुरंत घर जाने के लिए निकल पड़े। मेले में से कुछ जलेबियाँ पैक करवाएं और रामलीला मेले से बाहर निकले। जब मॉम और मासी मेले से बाहर निकली घर जाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि घर जाने वाला रास्ता एकदम सुनसान था। तो वे दोनों वहीं पर वेट करने लगे कि कोई उनके गांव वाला आएगा तो वे दोनों भी उनके साथ साथ घर चले जाएंगे। लेकिन 20 से 30 मिनट हो गए थे, कोई भी गांव वाला गांव जाने के लिए नहीं आया था। मासी ने बोला कि चलो हम दोनों ही चलते हैं, लगता है कोई नहीं आएगा। और वे दोनों घर जाने के लिए उस खेत से निकल पड़े। चांद की हल्की लाइट में वे दोनों चले जा रहे थे। वे अब रामलीला मेले से काफ़ी दूर निकल चुके थे। चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत, ना कोई इंसान और ना कोई इंसान की जात। जब खेत से होते हुए ठंडी हवाएं उनके पास से गुजरती तो रूह कांप जाया करती थी। ऊपर से उस सुनसान खेतों में रहने वाले कीड़े मकोड़े की आवाज़ें एकदम डरावनी माहौल बना दिया करता था। मासी ने मॉम के हाथ जोर से
मासी ने मॉम के हाथ जोर से पकड़ रखे थे। मॉम ने बोला, दी, हमने अकेले इस सुनसान रास्ते पर आकर कोई गलती तो नहीं किया। मासी भी अंदर से डरी हुई थी, लेकिन मॉम ना डर जाए इसलिए मासी हंसते हुए बोली, अरे पागल, मैं हूँ ना, डरती क्यों हो? अब तो कुछ मिनटों में अपने घर पहुँच जाएंगे। और वे दोनों आगे बढ़ने लगे। वे दोनों कुछ ही दूर गए थे कि मॉम ने देखा कि कुछ दूर खेतों में एक इंसान बैठा है। तो मॉम ने मासी को बोला कि दी, वह देखो, खेत में कोई बैठा है। तो मासी ने उसे साइड देखा। तो मासी उस साइड देखने लगी और बोली कि कोई मेला देख कर आ रहा होगा, शायद वह बाथरूम कर रहा है। इतने बोल वे दोनों अपने रास्ते पर जा रहे थे कि तभी वह इंसान जो कि खेत में बैठा था, वह उठकर मॉम और मासी की तरफ बढ़ने लगे। मॉम ने बोला कि वह उठ गया है और हमारे साइड आ रहा है। मासी ने बोला कि गांव का कोई आदमी होगा, तू आगे ध्यान दे। और वे दोनों आगे चलने लगे। लेकिन तभी मासी ने उसको अच्छे से देखा। वह कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी जिसने दुल्हन के कपड़े पहन रखे थे। वह औरत थोड़ी दूर थी, इसलिए मासी अच्छे से उस औरत को नहीं देख पा रही थी। लेकिन तभी उस औरत ने मासी को बोला, ऐ लड़की, इतनी रात को कहाँ से आ रही है? तो मासी ने पीछे मुड़कर उस औरत को देखा। मासी ने देखा कि उस औरत को पूरी शरीर बुरी तरह से जला और गला हुआ है। उसकी आंख एकदम खूनी लाल की तरह दिख रहा था और उसके दोनों पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वो इतना भयानक लग रही थी कि अगर कोई कमज़ोर दिल का आदमी उसको देख ले तो वह वहीं मर जाए। मासी को समझ आ गया था कि ये एक चुड़ैल है। मासी ने मॉम की हाथ और ज़ोर से पकड़ा और दोनों दौड़ने लगे। मॉम और मासी को दौड़ते हुए देख वह चुड़ैल भी पीछे लग गई। दोनों तेज़ी से अपने गांव की ओर भागने लगे। वह चुड़ैल भी गुस्से में गंदी गंदी गालियाँ देते हुए पीछे आ रही थी। रुक जा, तुझे तो यहीं इसी खेत में मार दूंगी, रुक। मासी और मॉम पूरी ताकत से दौड़ रही थी और मॉम डर के कारण रो रही थी। अब गांव आने ही वाला था कि मासी ने कुछ दूर खेत में देखा कि कुछ बूढ़े लोग काम कर रहे हैं। वे दोनों उनकी तरफ भागने लगी और उनके पास जाकर मासी गिर गई। वे करीब 60 साल के आसपास के होंगे। मासी और मॉम को गिरा हुआ देख वे 5 बूढ़े उनके पास आए और उनको मासी और मॉम को उठाकर पूछा, क्या हुआ बेटी, इतनी डरी हुई क्यों हो? मासी हाँफते हुए सामने की ओर इशारा किया और बोली, वह चुड़ैल हम दोनों को मारना चाहती है। तो उन बूढ़े लोगों ने उस ओर देखा तो देखा कि सामने एक चुड़ैल खड़ी है। उस चुड़ैल ने उन बूढ़े लोगों से गुस्से में बोली कि अगर अपनी जान प्यारी है तो इस दोनों लड़की को यहीं छोड़ चला जा। इतना सुनकर वे 5 बूढ़े लोग ने अपने हाथ में लठ उठाया और उस चुड़ैल को गंदी गंदी गालियाँ देते हुए बोला कि आ जरा इन दोनों बच्चियों को हाथ लगा कर तो देख, मार लठ के हाथ तोड़ देम। तोड़ा जैसन कितना भूत और चुड़ैल को देख ले बानी। इतना बोल हुए 5 बूढ़ा लोग उस चुड़ैल पर अपने लठ से हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। वह चुड़ैल पीछे हटते हुए मॉम और मासी को गुस्से में गंदी गंदी गालियाँ देते हुए बोली, आज तो
बच गई, लेकिन अगली बार मुझे दिखी तो वह गर्दन मरोड़ दूंगी। इतना बोल वह चुड़ैल गायब हो गई। वे 5 बूढ़े लोग ने मॉम और मासी को उनके घर तक छोड़ा और मॉम के दादाजी, दादी जी और उनके बाबूजी और माँ जी को सारी बात बताई। मॉम के घर वालों ने उन 5 बूढ़े लोगों को शुक्रिया अदा किया। मॉम बताती है कि इस घटना को लगभग 30 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब वह इस घटना को याद करते हैं तो उन 5 बूढ़े लोगों को शुक्रिया अदा ज़रूर करते हैं। मॉम बोलती है अगर वे उस दिन रात नहीं होते तो शायद आज वे जिंदा ना होते।